हाय गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और यह कैसे काम करता है, और साथ ही शेयर मार्केट में यूज होने वाले कुछ टर्म जैसे कि शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। वीडियो में यूज होने वाले सारे टर्म्स को लास्ट में एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स इन्वेस्टर द्वारा खरीदे तथा बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट तथा सेकेंडरी मार्केट। आइए अब हम समझते हैं शेयर्स क्या होता है। कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वह अपनी कुछ हिस्सेदारी शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टर को बेचकर पैसे जुटाती है। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इसका मतलब हम उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मतलब कि ओनरशिप खरीदते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टर द्वारा खरीदा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर सभी कंपनियां लिस्टेड होती है। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी और निवेशक के बीच में मीडिएटर का काम करती है। जब भी किसी कंपनी को शेयर मार्केट से पैसा उठाना हो, तो वह अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देता है, जिससे कि लोग उस कंपनी में निवेश कर सके। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के अलावा बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड तथा गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ट्रेड होती है। इंडिया में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का फुल्ली कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार भी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। यह विश्व का 11 सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला तथा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। बीएसई में 6000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है। आपने अखबारों और टीवियों में सुना होगा निफ्टी तथा सेंसेक्स के बारे में। यह निफ्टी तथा सेंसेक्स एनएसई तथा बीएसई के इंडिकेटर होते हैं। कोई भी व्यक्ति सीधे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकता, बल्कि उसे ब्रोकर के पास अपना एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। उस ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के जरिए कोई भी व्यक्ति शेयर को बाय तथा सेल कर सकता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से हम लिस्टेड कंपनियों के शेयर डीमैट अकाउंट द्वारा खरीद तथा बेच सकते हैं। कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करवाकर शेयर मार्केट से पैसा उठाती है। जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर निवेशक से पैसा उठाती है, तो वह प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर को किसी बड़े इन्वेस्टर तथा फंड कंपनी को बेचकर पैसा जुटाती है। आईपीओ के दौरान हम किसी एक या दो शेयर्स को नहीं खरीद सकते, बल्कि उन्हें लॉट साइज मतलब कि बंडल के फॉर्म में खरीदना होता है। आईपीओ के दौरान इन्वेस्टर कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं, जिसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर सीधे कंपनी द्वारा ही खरीदे जाते हैं। लेन-देन की प्रक्रिया में कंपनी, निवेशक तथा निवेशक बैंक होते हैं। आईपीओ में शेयर की प्राइस कंपनी द्वारा निर्धारित होती है तथा इन्हें लॉट में खरीदा जाता है। जनरली आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ के दौरान इन्वेस्टर द्वारा खरीदे गए शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया जाता है, जिसके बाद हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट से शेयर को खरीदते तथा बेचते हैं, जिसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स नहीं खरीदते, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स को खरीदते हैं, जो कि आईपीओ के दौरान बड़े इन्वेस्टर द्वारा खरीदे गए होते हैं। मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स कंपनी की बजाय किसी इन्वेस्टर से खरीदे जाते हैं। इन शेयर्स की प्राइस डिमांड तथा सप्लाई पर डिपेंड करती है तथा इन शेयर्स को कितनी बार भी बेचा तथा खरीदा जा सकता है। आइए अब इन सारी टर्म्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ताकि आप समझ सको कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है तथा इससे कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ है और उसे अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत है। या तो वह पैसा बैंक से ले सकता है, जिसमें उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, या फिर वह अपनी कुछ हिस्सेदारी शेयर्स के फॉर्म में शेयर मार्केट में बेचकर पैसा जुटा सकता है। शेयर मार्केट से पैसा लेने के लिए सबसे पहले कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएगी,
जिसके लिए वह अपना आईपीओ पेश करेगी। आईपीओ के दौरान कंपनी को जितने पैसों की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उतनी परसेंट की हिस्सेदारी को शेयर्स के फॉर्म में एक फिक्स्ड प्राइस पर बड़े इन्वेस्टर फंड कंपनी को प्राइमरी मार्केट में बेच देगी और अपना पैसा ले लेगी। इन बड़े इन्वेस्टर द्वारा खरीदे गए शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाता है ताकि सेकेंडरी मार्केट में हम जैसे इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट द्वारा इन शेयर्स को खरीद सके। मान लीजिए एबीसी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद एक शेयर की प्राइस 50 रुपया है और अगर आपने इस कंपनी में 1000 शेयर 50,000 रुपये में खरीद रखे हैं तो 3 साल बाद अगर यह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो अगर इस कंपनी का एक शेयर की प्राइस 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो आपके 50,000 रुपये की वैल्यू 1 लाख रुपया हो जाएगी। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां होती हैं, इसलिए हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके फंडामेंटल अच्छे हो ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। अगर आपको किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उसे सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू।